तो फील्ड में आप आ रहे हो तो आपको एआईबी का एग्जाम तो पास करना कंपलसरी होते हो। तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी लॉ फर्म होती है उस सभी में आराम से आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो खासकर एआईबी स्टूडेंट के लिए है। देखिए, एआईबी स्टूडेंट के कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले उन सवाल को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सवाल ये है उनका कि क्या एआईबी का एग्जाम पास करना कंपलसरी है? एआईबी का एग्जाम कहाँ पर मांगा जाता है? अगर मैं एआईबी का एग्जाम पास ना करूँ तो क्या होगा? एआईबी का एग्जाम कितने साल में पास करना अनिवार्य है? और भी सवाल है, अपन धीरे धीरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ कि एआईबी का एग्जाम कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो दे सकते हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं दे सकते। अब जो भी लॉ अपनी 3 साल की 5 साल की कंप्लीट करता है तो उसे अपने स्टेट बार में एज एडवोकेट के नाम पर उसे अपना एनरोलमेंट कराना जरूरी होता है। ठीक है, बिना एनरोलमेंट के वो अपना ऑल इंडिया बार का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं दे सकता। तो सबसे पहले क्या होगा, आप अपनी ग्रेजुएशन की कंप्लीट जो लॉ है वो अपना लॉ कंप्लीट करोगे। उसके बाद में आपको अपने स्टेट बार में आपको एज एडवोकेट नेम से आपको एनरोलमेंट कराना होता है। सभी को पता है एनरोलमेंट में आपको फीस लगती है, हर स्टेट की अलग अलग फीस है। ठीक है, तो इसमें फीस लगेगी। जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा तो आपके पास में बीसीए के थ्रू से आपके पास में एक आइडेंटिटी कार्ड आएगा और एक सनद आएगी और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पर भेजे हैं वो डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे। तो जो सनद आएगी उसमें आप देखोगे कि आपको जो एआईबी का एग्जाम है वो 2 साल के भीतर पास करना जरूरी है। अगर आप 2 साल के भीतर पास नहीं करते हो तो इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो अपन वीडियो के आगे चर्चा करेंगे कि क्या है वो। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि एआईबी का जो एग्जाम है वो कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और साथ ही साथ अपने स्टेट बार में एज एडवोकेट एनरोलमेंट करवा लिया है। ऐसे विद्यार्थी एआईबी का एग्जाम दे सकते हैं, वो एलिजिबल है उसके लिए। और कई बार ये सवाल भी आता है, क्या जो लास्ट ईयर जो लॉ में लास्ट ईयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट, क्या वो भी एआईबी का एग्जाम दे सकते हैं? तो हाँ, वो दे सकते हैं, लेकिन जब एंड में उनका रिजल्ट आता है तब उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है, क्योंकि उनसे मांगा जाता है कि आपने अगर अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट करा रखा है तो उसकी डिटेल हमें प्रोवाइड कराएं, देन हम आपका रिजल्ट शो करेंगे या फिर आपका रिजल्ट वहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उस समय। तो फिलहाल दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब कैटेगरी क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट जो एआईबी का एग्जाम देना चाहता है और वो फर्स्ट अपीयर में पास नहीं होता तो क्या होगा, या अगर वो 2 साल में पास नहीं कर पाता तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हर जो लॉ स्टूडेंट है जिसने अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट करा लिया है तो उसे एनरोलमेंट के टाइम से लेकर उसे जो सनद आई है उसके पास में, वहां से लेकर उसके पास में 2 साल मतलब जब एआईबी क्या कहता है कि हम 1 साल में 2 बार अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो ऐसे में आपको 4 बार मतलब 2 साल में 4 बार आपको अटेम्प्ट के चांसेस मिलते हैं। ठीक है, इन अटेम्प्ट में अगर आप पास कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप पास नहीं करते हो तो इसका भी एक नुकसान है, वो भी अपन वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, आपने एआईबी का एग्जाम के लिए आपने 4 अटेम्प्ट कर लिए, 4 अटेम्प्ट में भी अगर आप पास नहीं होते हो तो आपको फिर से वही दोहराना होगा कि आपको फिर से दोबारा जो आपने अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट कराया है वो एनरोलमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से अपना एनरोलमेंट कराना होगा और फिर से आपको वही टाइम लिमिट मिलेगी जो आपको पहले बार मिली थी। अब इसमें रहेगा यह कि आप अपनी कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट है जिसने एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं कराया, ठीक है, वो एआईबी का जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक वो एज एडवोकेट अपना जो वकालतनामा है वो कोर्ट में नहीं लगा पाएगा और नहीं लगा सकता है। ना कि वो दूसरे स्टेट में कहीं पर जाकर अपना वकालतनामा लगा सकता है, ना ही वो किसी प्रकार की किसी भी जो क्लाइंट होते हैं उनकी पैरवी कर सकता है। वो न तो वो पैरवी कर सकता है, ना वकालतनामा लगा सकता है, ना किसी और प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है जो एडवोकेट की, वो एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उसका एज एनरोलमेंट एडवोकेट के नाम पर नहीं हुआ है, ना ही उसे अभी तक कोई प्रैक्टिस का लाइसेंस मिला है। तो ऐसे में वह इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वह सिर्फ एक लॉयर बन के ही रहेगा। अब आपको बता दूं कि लॉयर और एडवोकेट में भी डिफरेंस है। लॉयर वहीं तक वही होता है जिसने सिर्फ लॉ की डिग्री ले रखी होती है, लॉ में सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा होता है। और एडवोकेट कब बनता है वो, जब उसने लॉ से पास होकर अपने स्टेट बार से एज एडवोकेट एनरोलमेंट करा लिया, साथ ही साथ उसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में जाकर वो एडवोकेट बनता है, तो ये बेनिफिट है। अब एआई का एग्जाम पास होने की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, फिलहाल अभी सभी भर्तियों में आपसे एआईबी की जो एग्जाम है वो पासिंग आपको होना कंपलसरी है। कई सारे
जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको एक तो स्टेट बांड से आपका एनरोलमेंट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है कि आपको जो AIB का एग्जाम है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो भी आपका पास होना जरूरी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जो भी फिलहाल एडवोकेट की भर्तियां निकल रही है, जज की भर्तियां निकल रही है, इसमें सभी में आपसे प्रैक्टिस मांगी जा रही है। तो ऐसे में जब तक आप AIB का एग्जाम कंप्लीट नहीं करोगे, आपका वकालतनामा कोर्ट में नहीं लग सकेगा और ना ही आप किसी भी प्रकार की क्लाइंट के थ्रू अपनी पैरवी कोर्ट में कर सकते हो। फिर ना तो आपकी किसी ऑर्डर शीट में या किसी भी जजमेंट में आपका नाम या किसी भी फाइल में आपका नाम तब तक नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि AIB का जो एग्जाम है आपको पास करना ही करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो AIB का एग्जाम पास नहीं कर पाता या उससे नहीं हो रहा, तो किसी भी प्रकार की एडवोकेट की जो भी सारे काम होते हैं वो किसी भी प्रकार के काम में भागीदारी नहीं कर सकता। ना तो वो किसी भी प्रकार के क्लाइंट की पैरवी कर सकता है, ना वो अपने किसी भी स्टेट में जाकर वकालतनामा लगा सकता है। मतलब कि जो एडवोकेट को जो अधिकार मिल रहे होते हैं, जो राइट्स मिल रहे होते हैं, वो उस लॉ स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे। वहाँ सिर्फ किसी सीनियर जो एडवोकेट है उनकी जो मुंशीगिरी होती है वो कर सकता है, उनकी फाइलें वाइलें चेंबर वगैरह उनकी फाइलों को देखना, लेकिन वो कोर्ट में एज जो एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, नहीं कर सकता है किसी को। ठीक है, तो सिर्फ लॉयर बनकर रह सकता है, वो एक सिर्फ लीगल एडवाइस दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंस है AIB के एग्जाम की। तो हर एक लॉ स्टूडेंट जो AIB के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, थोड़ी अच्छे से मेहनत करें और इस एग्जाम को अच्छे से फाइट करें। इसमें भले ही आपको किसी भी मेरिट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आपको पास होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप पास होते हो तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी लॉ फर्म होती है उस सभी में आराम से आप अपना भविष्य सुधार सकते हो, अपना कैरियर चुन सकते हो। तो ऐसे में AIB बहुत ही, अगर लॉ फील्ड में आप आ रहे हो तो आपको AIB का एग्जाम तो पास करना कंपलसरी, अगर फ्यूचर आपको देखना है इस चीज में। तो ये रही कुछ बातें AIB के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और ऐसे ही खास इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, ताकि हर एक नया वीडियो आपके द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक समय पर पहुंच सके। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है आपसे। धन्यवाद।